इतना बड़ा शहर, चारों तरफ आदमी ही आदमी, भीड़ ही भीड़। पर अपना कहने को, हमारा दुख सुनने को एक भी नहीं। यहां किससे कहें, कौन आंसू पोंछेगा, यहां किसी को फुर्सत नहीं। फिर यहां अस्पताल में सब दुखी बीमार ही तो आते हैं। यहां सबको अपनी अपनी फिक्र है, अपनी और अपनों की। हमारी सुनने वाला यहां कौन है? जितना पैसा लाए थे सब खर्च हो गया, अब तो खाने के भी पैसे नहीं, इलाज कहां से कर रहे हैं? फिर डॉक्टर साहब ने कई जांचें भी लिख दी हैं, पता नहीं कहां होती हैं, कैसे होती हैं, कितना खर्च आएगा, भगवान ही जानता है। ये दुख वही जानता है जो एक बार मेडिकल कॉलेज गया होगा। दूर दूर से लोग अपने बीमार माता पिता और बच्चों को गोद में लिए इधर से उधर, उधर से इधर मारे मारे फिरते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि कहां जाएं, किससे पूछें। कहीं कोई यहां अपना नजर नहीं आता। आंखों के आंसू भी आखिर कब तक उनका साथ देते? वो भी बहते बहते आखिर सूख ही जाते हैं। और अगर कहीं दुर्भाग्य से मरीज ठीक न हुआ, मौत के क्रूर पंजों ने उसे निगल लिया, तो फिर उस अभागे परिवार के सामने तो मृतदेह का दाह संस्कार या गांव कस्बे तक ले जाने का यक्ष प्रश्न ही खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो दुर्घटना में घायल लावारिस रोगी की होती है। एक ओर घर में परिवार ऑफिस या दुकान से वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, और यहां घायल लावारिस पीड़ित मरीज इंतजार कर रहा होता है अपने परिजनों का। और फिर यही देर, दवा और उचित देखभाल का अभाव उसकी मौत का कारण बन जाते हैं। हंसते खेलते परिवार का सहारा छिन जाता है। बच्चों के सिर से बाप का साया या बूढ़े बाप की आंखों का तारा डूब जाता है। इन्हीं परेशानियों से व्यथित हो 1998 को ओम सेवा केंद्र और 2006 में व्यवस्था परिवर्तन कर हरिओम सेवा केंद्र नाम से कुछ समाज सेवियों ने इन दुखी रोगियों की सेवा का व्रत लेकर एक संस्था का प्रारंभ किया। इसके समर्पित कार्यकर्ता प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में घूम घूम कर गरीब लाचार रोगियों की सेवा करते हैं। उनके लिए आवश्यक दवाएं, भोजन, पहनने के वस्त्र, खाने के बर्तन, ठंडक में ओढ़ने के लिए चादर या कंबल, जरूरत पड़ने पर रक्तदान और जरूरी जांच कराने में मदद, डॉक्टरों से परामर्श, मरीज को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस आदि अनेक कार्य खुशी खुशी सेवा भाव से इस प्रकार करते हैं जैसे वो उसी पीड़ित रोगी परिवार के सगे संबंधी हों। यहां जाति धर्म संप्रदाय का कोई भेद नहीं रह जाता है। मानव सेवा ही इनका एकमात्र ध्येय होता है। कभी वार्ड में इनके साथ पीड़ित निर्धन रोगी के पास आप भी जाकर देखिए कि किस प्रकार उसकी आंखें छलक पड़ती हैं। कितनी दुआएं, कितने आशीर्वाद उसकी आत्मा आपको देती है। कितनों के तो हाथ जब बीमारी से अक्षमता के कारण उठ भी नहीं पाते तो कैसे आंखें ही आंसुओं में डूबकर मानो कह पड़ती हैं, पर पीड़ा से छलक उठे मन, ये छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को हुलस उठे मन, ये हुलसन ही तुलसी दल है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कभी आपके संपर्क में भी कोई निर्धन असहाय रोगी आए तो कृपया उसे हमारा पता या हमें उसकी जानकारी अवश्य दें। हम यथासंभव उसकी तन मन धन से सेवा करेंगे। इन 15 वर्षों में जहां हमसे मदद लेने वाले हाथ बढ़े, वहीं ईश्वर की कृपा से मदद देने वाले भी हाथ बढ़े हैं। आप भी अगर कोई मदद करना चाहें तो आपका तहे दिल से स्वागत है।
आप सबके दान धर्म से ही हमारा सेवा का ये कार्य हो पाता है। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। अब हरिओम सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर के अतिरिक्त गांव में भी गरीब, असहाय और बेसहारा रोगियों के इलाज के लिए निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें अभी तक 7 कैंपों में 700 रोगियों का इलाज किया गया। 250 से अधिक मोतियाबिंद के मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन कराए गए। 40 रक्तदान शिविर आयोजित करके 1503 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। अनगिनत असहाय रोगियों को दवा और महंगी जांचों की निःशुल्क व्यवस्था की गई और प्रतिदिन निरंतर की जा रही है। संकल्प लिया है हम सबका दुख दर्द सभी पी जाएं, सुख के शीतल झरने में हम दुखियों को नहलाएं। आइए आप भी आज से हमारे सेवा कार्य में सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है।